ज़ेलेंस्की की ढेरों गुहार के बाद और बाइडेन की कई उम्मीदों के साथ F-16 यूक्रेन पहुंचा था। ज़ेलेंस्की इसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करके रूस को परास्त करने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब यही ज़ेलेंस्की के गले की फांस बन गया है। सोमवार को यूक्रेन की अपनी गलती से एक F-16 क्रैश हो गया। अब अमेरिका ने इसे गंभीरता से लेते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं और कई तरह की पाबंदी यूक्रेन पर लग सकती है। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन के पायलट्स और वायुसेना अभी F-16 के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा नहीं है और हड़बड़ी में F-16 यूक्रेन पहुंचा दिए गए। यूक्रेन की जमीन पर F-16 का लैंड होना ज़ेलेंस्की के लिए किसी सपने का सच होने जैसा था। एक के बाद एक 6 F-16 लड़ाकू विमानों के यूक्रेन आने के बाद से ज़ेलेंस्की फूले नहीं समा रहे थे। एक तरफ कुर्स्क में कामयाबी तो दूसरी तरफ F-16 से जंग की रणनीति। सीना चौड़ा हो गया था ज़ेलेंस्की का। लेकिन ये खुशी, ये गुमान, ये हौसला और उम्मीदों का पहाड़ अब ढह चुका है। खुशी गम में बदल चुकी है, हौसला पस्त होने लगा है। बुरी खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमेरिका अब F-16 के लिए स्टाफ नहीं भेजेगा, F-16 के रखरखाव की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। F-16 के नई खेप आने में महीनों का वक्त लगेगा। यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग का समय बढ़ सकता है। यूक्रेन जिस F-16 को गेम चेंजर बता रहा था, जिसके बल पर बाइडेन को रूस में जीत के ख्वाब दिखा रहा था, यूक्रेन के तमाम दावे F-16 के पहुंचने के करीब 30 दिनों में खोखले नजर आने लगे। यूक्रेन के पास सिर्फ 6 F-16 थे और सिर्फ 6 पायलट थे। अब एक लड़ाकू विमान के साथ एक पायलट भी कम हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से ही यूक्रेन में F-16 को इतनी जल्दी भेजा गया। यूक्रेन के पायलट्स की अभी ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पायलट दिसंबर तक F-16 उड़ाने में ट्रेंड होंगे। नेटो देशों में F-16 की ट्रेनिंग के लिए भारी भीड़ है। यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग सिमुलेटर यानी डमी विमान में हुई है। अमेरिका का F-16 बेहद आधुनिक और घातक लड़ाकू जेट है। इस विमान को मजबूती देने के लिए इसमें कई तरह के विकल्प दिए गए हैं। एक अकेले पायलट को इसके कॉकपिट के सारे बटन के फंक्शन को सीखना होता है। साथ ही इसे हैंडल करने के लिए बने नॉब को संभालना होता है। F-16 के लिए सिर्फ पायलट की जरूरत नहीं, कई ट्रेन ग्राउंड स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है। विमान से गलत कमांड हादसे की वजह बन सकता है। अमेरिका के ताबड़तोड़ फैसले बदलने की वजह भी यूक्रेन के पायलट और यूक्रेन में F-16 के लिए मौजूद इंतजाम है। दूसरे देशों के पायलट ट्रेनिंग के कई दौर से गुजरने के बाद F-16 को उड़ाते हैं, लेकिन यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग का समय बेहद कम है और इसकी वजह नेटो ही है, जिसने यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग को ज्यादा अहमियत नहीं दी। सवाल यूक्रेनी पायलट की काबिलियत को लेकर भी है। यूक्रेन ने 30 पायलट को ट्रेनिंग देने की मांग की थी, लेकिन शुरुआती दौर में अमेरिका ने सिर्फ 12 पायलट की ट्रेनिंग को मंजूरी दी। कभी जगह की कमी, कभी साधन की कमी से नाटो ने ट्रेनिंग में कई तरह के अड़चन लगाए थे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 10 यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग हुई। वहां उन्हें सिर्फ हवा में जंग की बेसिक ट्रेनिंग यानी कि शुरुआती ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद आगे की ट्रेनिंग फ्रांस में दी गई, लेकिन फ्रांस ने सिर्फ 4 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग दी। नीदरलैंड से पहले यूक्रेनी पायलट ने फ्रांस में युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस की। यूक्रेनी पायलट्स को हवा से हवा में जंग की ट्रेनिंग मिली। हवा से जमीन पर हमले का अभ्यास भी करवाया गया। साथ ही विशेषज्ञों के मुताबिक पायलट्स को 50 बार सिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी गई है। 80 घंटे अल्फा जेट से अभ्यास करवाया गया। यही वजह है कि नीदरलैंड्स में ट्रेनिंग के बावजूद यूक्रेनी पायलट्स को F-16 का बेहद कम अनुभव है। F-16 से जंग का अभ्यास करने का भी काफी कम मौका मिला है। सिर्फ 6 अनुभवहीन पायलट के भरोसे यूक्रेन की वायुसेना बड़ी बड़ी प्लानिंग में जुटी थी, लेकिन सोमवार को यूक्रेन की तैयारियों की पोल खुल गई। F-16 रूसी हमले के दौरान क्रैश हो गया। पैट्रियट की मिसाइल से F-16 के क्रैश का दावा किया जा रहा है। F-16 हासिल करने से पहले और उसके बाद यूक्रेन ने क्या तैयारियां की हैं, इसका परिणाम दुनिया के सामने है और यही वजह है कि पेंटागन में हड़कंप मच गया। अमेरिका का भरोसा बेहद कम हो गया है, तो वहीं F-16 को लेकर रूस का हौसला और बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की भी बेहद गुस्से में है। यूक्रेन में वायुसेना चीफ को फौरन हटा दिया गया है। ये माइकोला ओलेश्चुक की तस्वीर है। ये कल तक यूक्रेनी वायुसेना के प्रमुख थे। इन्हीं के ऊपर F-16 को लेकर रणनीति बनाने और उससे हमले की प्लानिंग करने की जिम्मेदारी थी। ज़ेलेंस्की ने वायुसेना के चीफ से सवाल पूछा है, F-16 को हड़बड़ी में क्यों भेजा गया? पायलट को रूट क्यों नहीं समझाया गया? नीचे उड़ान भरने का आदेश किसने दिया? पैट्रियट सिस्टम को बंद क्यों नहीं करवाया? अगर वाकई पैट्रियट से विमान क्रैश होने का दावा सच है, तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन जंग और सेना के लिहाज से यह बहुत बड़ी लापरवाही भी है। किसी भी देश की वायुसेना जमीनी सैनिकों के साथ तालमेल बनाकर काम करती है। यूक्रेनी पायलट्स को F-16 से एयर डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है। F-16 देने के साथ यूक्रेन को एयर टू एयर मिसाइल भी दी गई है। F-16 के पायलट ने 4 रूसी मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया था। लेकिन अपने ही एयर डिफेंस के एरिया में उड़ान भरना एक बहुत बड़ी नासमझी है। पैट्रियट का रेडार हवा में मौजूद हर चीज को ट्रैक करता है। फाइटर जेट यूक्रेन का है या रूस का, ये पैट्रियट सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। यही वजह है कि जिस वक्त पैट्रियट रूसी मिसाइलों और ड्रोन को गिरा रहा था, उसी वक्त F-16 भी पैट्रियट का शिकार बन गया। अब F-16 के इस्तेमाल को लेकर नई पाबंदी लग सकती है। F-16 के पायलट्स की ट्रेनिंग की दोबारा जांच हो सकती है। F-16 को ग्राउंड पर रखने का आदेश आ सकता है। F-16 को लेकर ज़ेलेंस्की कई योजना बना चुके थे। कुर्स्क में F-16 का इस्तेमाल शुरू होने वाला था। क्रीमिया पर F-16 से प्रहार की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब यूक्रेनी वायुसेना का आत्मविश्वास बेहद कम हो गया है। 5 पायलट और 5 F-16 एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक बचाए रखने की नीति पर ज्यादा जोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।